आज आप में से बहुत लोग हवाई जहाज़ का सफ़र तो ज़रूर करते होंगे, शायद आपने भी किया होगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करने से समय की भी बचत होती है और मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हवाई जहाज़ का सफ़र तो करते हैं, पर उन्हें हवाई जहाज़ के इतिहास के बारे में नहीं पता होता, या यूँ कहें कम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको हवाई जहाज़ से जुड़े वो सब फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, शुरू करते हैं हवाई जहाज़ के आविष्कार से। रुकिए, आप बोलोगे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हवाई जहाज़ का आविष्कार 1903 में राइट ब्रदर्स ने नहीं किया, बल्कि इस आविष्कार को 1903 से 8 साल पहले ही कर लिया गया था। जी हाँ, 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने 8 साल पहले ही हवाई जहाज़ उड़ाने का कारनामा दिखा दिया। लेकिन इतिहास में उनकी ये खोज कहीं खो गई और श्रेय राइट ब्रदर्स ले गए। नंबर 2, 1987 में एक अमेरिकन व्यक्ति ने एयरलाइन को 69 लाख रुपीस देकर हवाई जहाज़ का आजीवन पास बना लिया। उस समय ये रकम बहुत होती थी। उस आदमी ने 10,000 से ज़्यादा बार हवाई यात्रा की। 69 लाख के पास से शुरू में तो एयरलाइन कंपनी को बहुत मुनाफा दिखा, लेकिन कंपनी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस पास से वो कितना ही ट्रैवल कर लेगा। लेकिन 10,000 से ज़्यादा बार ट्रैवल करने पर कंपनी को करीबन 1 अरब 42 करोड़ का घाटा हुआ। 2008 में कंपनी को हारकर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। नंबर 3, हवाई जहाज़ में की गई टॉयलेट सीधी ज़मीन पर गिरती है क्या? नहीं, हर प्लेन में 200 गैलन का एक टैंक होता है जहां पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है, और पिछले 30 सालों में तो सभी प्लेनों में वैक्यूम टॉयलेट अवेलेबल है। इसमें पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली कर दिया जाता है, तो अगली बार हवाई जहाज़ पर खुलकर हरका होना। नंबर 4, फ़ोन में नेट तो सभी चलाते हैं, और नेट चलाने के लिए इंटरनेट को ऑन करना पड़ता है। उसी जगह आपने एरोप्लेन मोड का भी ऑप्शन ज़रूर देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। तो आखिर एरोप्लेन में बैठते वक्त हमें फ़ोन को एरोप्लेन मोड या पावर ऑफ करने को क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि एरोप्लेन पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल्स पर निर्भर रहता है। ये सिग्नल्स एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इन सिग्नल्स को ब्रेक कर सकता है। इसलिए अच्छा यही है कि विमान के सफ़र में या तो अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दें या फिर स्विच ऑफ कर दें। नंबर 5, एक पूरे प्लेन यानी कि एक पूरे पैसेंजर प्लेन को बनाने में पूरे 18 महीने लगते हैं, और प्लेन की पूरी बॉडी एल्युमिनियम, स्टील और टाइटेनियम से बनती है। लगभग 90% प्लेन को बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। खास नज़र इसके दरवाजे यानी कि प्लेन के गेट पर दी जाती है। क्या होगा अगर प्लेन हवा में उड़ रहा हो और अचानक किसी ने प्लेन के दरवाजे को खोल दिया? क्या प्लेन ब्लास्ट कर जाएगा या प्लेन को कुछ असर नहीं होगा? जब प्लेन उड़ने लगता है तो कैबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ये प्रेशर बाहर के प्रेशर से बहुत अधिक होता है। प्लेन्स के दरवाजे भी इसी दबाव के ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि ना वो खुद खुले, ना किसी के जोर लगाने से या कुछ भी कर लेने पर नहीं खुलेगा। इसलिए उड़ते जहाज का दरवाज़ा खोलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बाई चांस अगर दरवाज़ा खुल गया तो क्या होगा? तब प्लेन के अंदर रखे सभी सामान और सभी यात्री बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब कैबिन के अंदर प्रेशर बहुत अधिक और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो। नंबर 6, हवाई जहाज़ में सफ़र करने के दौरान हवाई जहाज़ में उपलब्ध स्नैक्स या खाने को बहुत लोग खाते हैं, लेकिन सभी एक ही शिकायत होती है, खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। असल में सामान्य ज़िंदगी में जो हम खाते हैं वही खाना हमें एयरप्लेन में भी मिलता है।
लेकिन खाने में स्वाद इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लेन के अंदर मौजूद इन्वायरमेंट से हमारे जीभ के टेस्ट बड्स का काम बदल जाता है, या यूं कहें कि स्लो हो जाता है। मीठा ना भूलें।